जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में पोष महीने में आने वाली एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख से लेकर सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं इस एकादशी से दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से संतान को अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन भी प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक दिन कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म्य विधि सहित सुनाया है। अब आप कृपा करके पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसमें कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य को दूसरा व्रत ही नहीं है, क्योंकि इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और तेजस्वी था। उसे एक चिंता रहती थी, क्योंकि वह निसंतान था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह दोनों एक ही कारण से चिंतित रहते थे, उनके कोई पुत्र नहीं था और उन पुत्रहीन राजा के पितर भी उनसे रो रो कर पिंड लेते थे। राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र आदि से भी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा विचार करता रहता कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से भी मैं उऋण नहीं हो सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। इस तरह से राजा को रात दिन इसी प्रकार की चिंता सताती रहती। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग करने का सोचा और फिर उन्हें लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इसी प्रकार के विचारों से चिंतित होकर राजा एक दिन वन को चल दिए और वन में पशु पक्षियों और वृक्ष को देखते हुए उन्हें दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास लगने लगी। वह सोचने लगे कि मैंने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, फिर भी मुझे यह सब दुख क्यों मिल रहा है। और राजा प्यास के कारण बहुत ही बेचैन होने लगे। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सुंदर कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम भी बने हुए थे। तभी मुनियों को देखकर राजा घोड़े से उतरे और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप सब कौन हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा ने कहा, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनिवरों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत रखा और मुनियों को प्रणाम करके वह महल को वापस आया। 9 माह के पश्चात उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।